वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें ब्रेकिंग न्यूज से। वजीर आजम इमरान खान से पीसीबी इंतजामिया और कौमी टीम के खिलाड़ियों की कुछ देर में बैठक हो रही है। मुलाकात में वजीर आजम को क्रिकेट ढांचे में बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीसीबी के साथ बैठक के बाद वजीर आजम एक रोजा दौरे पर पेशावर भी रवाना होंगे, जहां पर वजीर आजम कबायली जिला और अकजई में जलसे से खिताब भी करेंगे। और आज की मसरूफियात ये रहेंगी वजीर आजम की कि वो पीसीबी में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिस पर इमरान खान को क्रिकेट की बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस मुलाकात में वजीर आजम को क्रिकेट ढांचे के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। इसमें बेहतरी के इकदाम पर भी बातचीत की जाएगी। बड़ी बैठक है जो होने जा रही है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी और क्रिकेट ढांचे के हवाले से भी बात की जाएगी और इसके बेहतरी के इकदाम पर भी बातचीत की जाएगी। और अब तब्दीली की ही बात करेंगे। वजारतों में रद्दोबदल के बाद सबसे पहले हुकूमती वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने अपनी वजारत का कलमदान संभाल लिया है। नए वजीर दाखिला एजाज शाह सुबह सवेरे वजारत दाखिला के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान विफाकी सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला मियां वहीदुद्दीन और वजारत दाखिला के दीगर सीनियर अफसरों ने एजाज शाह से मुलाकात की। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नए वजीर दाखिला को वजारत के अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी टीम में रद्दोबदल के साथ मुताद्दिद खिलाड़ियों की पोजीशनें भी बदल दी हैं। असद उमर से खजाने की चाबियां लेकर हफीज शेख को सौंप दी गई। ऑपोजिशन को टफ टाइम देने वाले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। फिरदौस हाशी कावान मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और एजाज शाह को वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने अवामी मसाइल हल न करने पर वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया है। मजमूई तौर पर 6 वफाकी वजारतों के कलमदानों में रद्दोबदल किया गया है। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को मुशीर खजाना तैनात कर दिया गया है। गुलाम सरवर खान से वजारत पेट्रोलियम वापस लेकर उन्हें एविएशन डिवीजन का वजीर लगा दिया गया है, जबकि उनकी जगह नदीम बाबर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन होंगे। वजीर उमूर पार्लिमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वफाकी वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मौजूदा वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को वजारत सैफरान में वजीर मुमलिकत लगाया गया है। वजीर सेहत आमिर कयानी टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह जफरुल्लाह मिर्जा को टीम में शामिल करके वजारत सेहत का कलमदान सौंपा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म सवाती को पार्लिमानी उमूर का वजीर तैनात कर दिया है। मियां मोहम्मद सुमरू बदस्तूर बतौर निजकारी वजीर काम करते रहेंगे। उनसे एविएशन का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया है। कप्तान ने अपनी टीम में तो रद्दोबदल कर दिया है, मगर कुछ अहम पोजीशंस पर अहम चेहरे पहले भी माजी की हुकूमतों में जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मुस्ताफ़ी वज़ीर ख़जाना असद उमर की जगह मुशीर ख़जाना मुकर्रर होने वाले डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख मुशर्रफ दौर में 2000 से 2002 तक सिंध के वज़ीर ख़जाना रहे। अब्दुल हफीज़ शेख 2010 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रहे। मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर इत्तलात रही हैं। एक और अहम कलमदान वजारत दाखिला का है, जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह मुशर्रफ दौर में भी अहम ओहदों पर रहे हैं। आजम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक मुकदमे के बायस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उनको एक बार फिर वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। अब खबर है पंजाब के हवाले से। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में 26 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। 26 निकाती एजेंडे पर इस वक्त इजलास जारी है और इस 26 निकाती एजेंडे में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे और यह भी सामने आएगा कि किसी की वजारत बदली जाए या जो सही काम नहीं कर रहा उसको किस तरह से काबीना में साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक उस्मान। मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा इस अहम इजलास के बारे में। क्या एजेंडा है इस इजलास का? 26 निकात कौन से हैं?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज सूबाई काबीना का 8वां इजलास तलब किया है। सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में काबीना का इजलास जारी है और आज के इजलास में 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। इजलास में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल का एक्ट 2018 पेश किया जाएगा। जब से सबसे अहम बात यह है कि आज ऑडिटर जनरल पंजाब साबिक़ हुकूमत की 2016 और 17 की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। इजलास में डिगी की रोकथाम के हवाले से फौरी रेगुलेटरी इक़दाम की भी मंजूरी की जाएगी, जबकि सूबाई काबीना आज थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फौरी जो बजट है आर्जी तौर पर उसकी भी मंजूरी देगी। पंजाब ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी पंजाब काबीना के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद वो फैसला करेंगे आया कि पंजाब ग्रोथ स्ट्रैटेजी बिल को मंजूर करना है या नहीं। आज के जो पंजाब काबीना के इजलास में है पंजाब हेल्थ एक्ट फाउंडेशन 2018 भी पेश किया जाएगा। इसी तरह सेल टैक्स ऑनलाइन 2012 का तरमीमी बिल भी आज के इजलास में पेश किया जाएगा। इसके हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब ने सबसे अहम फैसला ये भी किया है कि सूबाई काबीना का इजलास अब हर 15 दिन बाद बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबाई काबीना का इजलास हर 15 दिन बाद बुलाएंगे, जिसमें ना सिर्फ वुज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा बल्कि जो सूबाई काबीना का इजलास बुलाया जाएगा उसमें गुज़िश्ता होने वाले इजलास के नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कि आया जो सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाती थी उस पर अमल दरामद हुआ भी कि नहीं। और आज के इजलास में खुसूसन वफाक में होने वाली तब्दीली के बाद सूबाई वज़ीरा की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा और सूबाई वुज़रा से उनकी महकमों की कारकर्दगी भी वज़ीर आला पंजाब पूछेंगे, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया कि उन वुज़रा को साथ लेकर चलना है या नहीं। जबकि जो सेल टैक्स ऑनलाइन 2012 का तरमीमी बिल है उसकी मंजूरी भी आज के एजेंडे का हिस्सा है। यानी काफ़ी अहमियत रखता है आज का इजलास। मलिक उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे बदीन से, जहां पर मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक और 30 से जायद जख्मी हुए। मिट्टी से कराची जाने वाली बस बदीन के इलाके मोरझर के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें पहुंच गईं। जख्मियों को सिविल अस्पताल बदीन मुंतकिल कर दिया गया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें कराची और हैदराबाद के अस्पतालों में भी रेफर कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट केस में तामीराती कंपनियों से 1 करोड़ रुपए की गारंटी मांग ली है। जस्टिस गुलजार ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर तामीराती कंपनियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो तामीराती कंपनियों की गारंटी जब्त कर ली जाएगी। अदालत ने जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने का मशवरा भी दिया, जिसके बाद केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जाली अकाउंट्स केस की बात करेंगे। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में पहले रेफरेंस की समाअत 2 मई तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी मुलजिम यूनुस किदवाई अदालत में पेश न हो सके, जबकि रेफरेंस में नामजद 9 मुलजिमों में से 8 पेश हो गए। एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए तमाम मुलजिमों को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। मुलजिमों पर फलाही मकासद के लिए मखसूस प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए कायम नई JIT को काम करने से रोकने के लिए काम के हवाले से बात सामने आई है और काम से रोकने के लिए जारी किए गए हुक्म इम्तनाही में 30 अप्रैल की तौसीक कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू एडवोकेट जनरल पंजाब ने सानिया मॉडल टाउन पर जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत तलब की है। कांस्टेबल खुरम रफीक और दीगर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत पहली JIT की रिपोर्ट आने के बाद इसी मामले पर दूसरी JIT नहीं बन सकती। अदालत नई JIT बनाने का इकदाम कलअदम करार दे, जिस पर अदालत ने नई JIT को काम से रोकने के हुक्म इम्तनाही में 30 अप्रैल तक तौसीह कर दी। सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन ने इस बेंच की तश्कील के खिलाफ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इंतजामी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है।
ब्रिटेन में जिक्र करें जाली अकाउंट्स का। जाली अकाउंट्स केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुलजिम सलीम फैसल को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। इसी बारे में मजीद हम बात करेंगे आप न्यूज इस्लामाबाद के नुमाइंदा अहमद फवाद से। जी अहमद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? एक और मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जाली अकाउंट केस में गिरफ्तार मुलजिम सलीम फैसल को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया और मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम पर करप्शन के इल्जामात हैं, इसलिए तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। नैब के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद सलीम फैसल MS टेराकॉम का जनरल मैनेजर था, जिसने जायदादों का तखमिया ज्यादा रेट पर लगाया था। इसके अलावा एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस पर इस्तफसार किया कि इस केस के दूसरे मुलजिम मोहम्मद इकबाल नूरी का रिमांड कब तक हुआ है, जिस पर बताया गया कि 2 मई तक उनका रिमांड किया गया है, जिस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आपके साथी इकबाल नूरी के साथ ही जो है वो आपको भी दोबारा पेश किया जाए। जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को 13 दिन का जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जी 13 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अहमद फवाद। शहर कायद से खबर दें, कराची के इलाके डिफेंस व्यू में बहादुर शहरी ने डाकू की दौड़ लगवा दी। लुटेरे को मार पीट कर उससे असलहा भी छीन लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने मोटरसाइकिल डाकू ने शहरी से असलहा के जोर पर मोबाइल फोन और पैसे लूटे, मगर फरार होते वक्त हैदर नामी शहरी ने उसे दबोच लिया, जिसने डाकू की खूब पिटाई की और उससे असलहा भी छीन लिया, जिस पर मुलजिम इतना घबरा गया कि पैदल ही मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से डाकू की शिनाख्त कर रहे हैं। शकरगढ़ में निजी पेट्रोल पंप पर चंद रोज के दौरान दूसरी डकैती की वारदात हो गई। मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके गार्ड को शदीद जख्मी कर दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। शकरगढ़ के थाना नूरकोट की हदूद में पेट्रोल पंप पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर डकैती की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू बगैर नकाब के मोटरसाइकिल पर आए और असलहे के जोर पर रकम छीनने की कोशिश करते रहे। मुजाहिमत पर फायरिंग भी कर दी। जराये के मुताबिक पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया है और न ही किसी डाकू का सुराग लगा सकी है। चंद रोज पहले इस पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात के दौरान शहरियों को लूट लिया गया था। कराची के सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक होने वाली लड़की की तदफीन कर दी गई। वाकई का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर इंजेक्शन तजवीज़ करने वाले डॉक्टर को पुलिस पकड़ नहीं सकी। मुकदमे में कुरंगी अस्पताल के डॉक्टर अयाज और कंपाउंडर शाहजेब नामजद हैं। FIR के मुताबिक इस्मत दांत में तकलीफ की वजह से सिंध गवर्नमेंट अस्पताल गई। कुछ देर बाद नामालूम नंबर ने फोन पर अहले खाना को बताया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे जिना अस्पताल ले जाया गया। फिर फोन पर कुरंगी अस्पताल पहुंचने को कहा गया, जहां इस्मत की लाश मौजूद थी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अवाम के लिए खुशखबरी है। आप न्यूज ने मामला उठाया तो हुकूमत ने भी ये बीड़ा उठा लिया। अद्वियासाज कंपनियों ने 395 जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। मेडिसिन डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुतादिद दवाओं की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि आइंदा 15 रोज में मजीद दवाओं की कीमतों में कमी भी होगी। बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान को जवाब बनाते हुए कंपनियों ने 200 दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया था, जिस पर वजीर आजम ने नोटिस लेते हुए पुरानी कीमतें बहाल करने के अहकाम जारी किए थे। ट्रैफिक कवानीन का तज़किरा करते हुए बताएं, अब लाहौर की शाहराहों पर मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और बसों की लेन्स अलग अलग होंगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक कंट्रोल और हादसात से बचाव के लिए नया मंसूबा तैयार कर लिया है। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल और हादसात कम होने की उम्मीद बढ़ गई। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को अलग लाइन पर लाने के लिए 3 लेन सड़क बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। शाहराहों पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और हैवी व्हीकल्स के लिए मुख्तलिफ रंगों की अलग अलग लेन होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन, जबकि बसों और हैवी गाड़ियों के लिए रेड लाइन बनाई जाएगी।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का पायलट प्रोजेक्ट मॉल रोड और कैनाल रोड पर शुरू किया जाएगा। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर समेत LDA और ठीपा की मदद भी ली जाएगी। अली शिराज, आप न्यूज, लाहौर। ज़र मुबादला ज़खायर में $1 अरब से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। बैरूनी अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब 19 करोड़ रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बैरूनी अदायगियों की मद में $1 अरब 2 करोड़ की अदायगी की गई, जिसके बाद मरकजी बैंक के ज़खायर $9 अरब और 24 करोड़ रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास $6 अरब 95 करोड़ के ज़खायर मौजूद हैं। दूसरी जानिब करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी देखी गई और रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 29% कम होकर $9 अरब 58 करोड़ रह गया है, जबकि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में ये खसारा $13 अरब 58 करोड़ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म हो गए। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 420 पॉइंट्स इजाफे के बाद 37,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक मईशत और इदारों को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से काबीना में तब्दीली के फैसले ने मार्केट को मुस्बत पैगाम दिया है, जिससे स्टॉक ब्रोकर्स का हुकूमत पर एतमाद भी बहाल हुआ है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 पैसे कमी के बाद 141 रुपए 39 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 142 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। वर्ल्ड कप 2019 की बात करें, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। सरफराज अहमद को कप्तान मुकर्रर किया गया। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को दौरा इंग्लैंड के लिए इजाफी खिलाड़ियों की हैसियत से टीम का हिस्सा बनाया गया। इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज भी टीम में शामिल हैं। मजीद बताएंगे लाहौर से इब्राहिम बादिस। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो कर दिए। सरफराज अहमद कौमी टीम की कमान संभालेंगे। आबिद अली, मोहम्मद हफीज, इमामुल हक और फखर जमान को मेगा इवेंट का टिकट मिल गया। बाबर आजम, हारिस सुहेल, शुएब मलिक और फहीम अशरफ भी इन एक्शन आएंगे। हसन अली, इमाद वसीम, शादाब खान, जुनैद खान और शाहीन आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। PSL के उभरते हुए खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन भी पहला वर्ल्ड कप खेलने का एजाज हासिल करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कि मोहम्मद आमिर आसिफ को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए बतौर इजाफी खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल किया गया है। 23 मई तक टीम में तब्दीली की जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि इमाद वसीम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, लेकिन उन्हें रिलीफ दिया गया। वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज की शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। मोहम्मद हसनैन वर्ल्ड कप में हमारा सरप्राइज पैकेज होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय पा गए हैं। दोनों टीमें एडिलीड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलेंगी। डे एंड नाइट टेस्ट मैच के मामले पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने PCB की शर्त मान ली है, जिसके बाद PCB ने एक डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। PCB ने शर्त आयद की थी कि डे एंड नाइट टेस्ट के फॉर्मेट ने दीगर ममालिक को भी गुजारा जाए। इस शर्त के तहत ऑस्ट्रेलियाई टीम सीजन का दूसरा डे एंड नाइट टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान ने रवा बरस 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। ताहम सीरीज में तीसरा टेस्ट शामिल करने पर भी मुशावरत जारी है। और अब कुछ जिक्र करेंगे मौसम का। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के चंद अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर, KP, बलूचिस्तान और सिंध भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पंजाब में सुबह और शाम के औकात में मौसम मोतदिल रहेगा। आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और कदरे सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के चंद अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद
मौजूद रहेगा, जबकि दूसरे इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे, ताहम बारिश का इम्कान नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, कोहाट, पिशावर, डीआई खान, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, डीजी खान, योब डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। आज कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हालिया बारिशों से मुल्क भर में भारी जानी नुकसान हुआ, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले माली और जानी नुकसान की तफसीलात जारी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 55 अफराद जाँ बहक और 221 अफराद जख्मी हुए, जबकि 596 घर तबाह हो गए। NDMA के मुताबिक पंजाब में 20 अफराद जाँ बहक हुए। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि दोहा में आज होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिए गए हैं, जिस पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मायूसी का इजहार किया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने अपनी ट्वीट में कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात अहम है, उनका कोई मुतबादिल नहीं। तालिबान ने अफगान हुकूमत के मुज़ाकराती वफ़द में 250 अफराद की शमूलियत पर शदीद एतराज़ उठाया था। उनका कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस है, शादी या वलीमे की तकरीब नहीं, जिसके बाद तालिबान ने अफगान वफ़द से मिलने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात का आगाज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज होना था। भारत में लोकसभा के इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल हो गई है। मुतादिद इलाकों में लड़ाई झगड़ों के वाकयात भी पेश आए। नई दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार को जूता भी पड़ गया। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के बायकॉट का टर्न आउट इंतहाई कम रहा। तफसीली इस रिपोर्ट में। भारतीय ऐवान-ए-ज़ेरीन लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। मुल्क भर के 95 हलकों में करोड़ों लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात भी होते रहे। मगरबी बंगाल के इलाके रायगंज में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। वोटर्स से शनाख्ती कार्ड छीन लिए। पुलिस को शेलिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा। मगरबी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर मुखालिफ उम्मीदवार के हामियों ने पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। झूला झूलने के शौकीन न्यूजीलैंड के नौजवान ने मुसलसल 33 घंटे झूले पर गुजारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। जी हां, इसी तरह नेपियर के रिहायशी 16 साल चार्ली ओब्रायन ने एक पार्क में नया रिकॉर्ड कायम किया। नौजवान ने बुध की सुबह झूला झूलना शुरू किया और 33 घंटे इस पर मौजूद रहा। चार्ली ओब्रायन ने अपनी हमवतन खातून को 32 घंटे झूला झूलने का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2013 में कायम किया था। हाई स्कूल के तालिबे इल्म ओब्रायन का कहना है कि वो अपने दोस्तों से मजाक में कहते थे कि वो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराएंगे। आपके इस बुलेटिन से इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।